अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। तो आज हम बनाएंगे काले चने की बिरयानी, वो भी बचे हुए सालन से। तो इसके लिए मैंने एक देगची में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए हैं, जिसमें 2-4 काली मिर्च है, 1 लौंग है और पुदीने के चंद पत्ते। पानी जब हल्का सा बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने चावल ऐड कर दिए हैं और हमारे चावल तकरीबन बॉयल हो चुके हैं। इसे हमने 1 कनी बॉयल करना है। फुल डन बॉयल नहीं करना है, 1 कनी रखनी है हमने इसमें, क्योंकि हमने दम भी लगाना है मसाले के बाद। तो ये जो मैंने खड़े मसाले ऐड किए थे और पुदीने के पत्ते, इन्हें मैं यहाँ निकाल लूँगी, क्योंकि इनका असर पानी में आ चुका है। हमारे ये चावल बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बचे हुए सालन को फेंकने से बेहतर है कि हम इसे किसी अच्छे इस्तेमाल में ले लें और बहुत अच्छे तरीके से। अब हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के, एक छोटा-सा टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 हरी मिर्ची लेके इन्हें कूट लिया था। यहाँ मैं एक देगची में 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करूँगी। काले चनों के साथ हम इसमें एक आलू भी ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ का आलू लेकर मैंने कटिंग कर लिया था। यहाँ ऑयल में सबसे पहले मैं आलू को फ्राई करूँगी, क्योंकि बिरयानी कोई भी हो, अगर हमने उसमें आलू ऐड करने हैं तो हल्का सा आलू को फ्राई कर लेना चाहिए। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है और बिरयानी अच्छी लगती है। ये कि यही मोहब्बत और ख़ुलूस होती है, जिससे हम खाना बनाते हैं तो अच्छा बनता है और सब तारीफ़ भी करते हैं। खाना वही है जो दिल से और मोहब्बत से बनाया जाए, और हमें अपने किचन के बजट के मुताबिक ही खाना बनाना चाहिए। अपने बजट को भी तो मैनेज करना होता है, और जो हमारा खाना बच जाता है वो भी अच्छे इस्तेमाल में आ जाता है। ये बहुत यम्मी बिरयानी बनेगी, और जो है आप अगर ट्राई करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतने मज़ेदार ये चावल बनेंगे कि आपने बचे हुए कोई यकीन ही नहीं करेगा कि बचे हुए सालन से बनाएँ। तो यहाँ व्यूअर्स मैंने जो प्याज कटिंग करके रखी थी वो मैंने ऐड कर दी है। प्याज को हम उस वक़्त तक पकाएँगे जब तक ब्राउन हो जाए। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, मैंने थोड़ा-सा प्याज इसमें से निकाल लिया था अलग से। यहाँ जनाब मैंने जो है 2 टमाटर मीडियम साइज़ के मैंने कटिंग कर लिए थे, छिलका मैंने उतार लिया था इनका। 1 टेबलस्पून जो है इसमें मैंने चिली फ्लेक्स का ऐड किया है, थोड़ा-सा ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून नमक का है और थोड़े-से गरम मसाले हैं। प्याज को अब मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, इसे हम यहाँ पर थोड़ा-सा निकाल लेंगे, और ज़्यादा हमने निकालना है और थोड़ा-सा हमने देगची में ही रहने देना है। वो हम बाद में दम लगाने में यूज़ करेंगे उस प्याज को। ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है और यहाँ मैं अब निकालूँगी प्याज को। ये देखिए जनाब, यहाँ पर मैंने प्याज काफ़ी सारा निकाल लिया है। और यहाँ अब मैं 2 टेबलस्पून तकरीबन जो पेस्ट हमने कूटा था लहसुन अदरक और हरी मिर्च का, ये हो गया था। और यहाँ पर मैंने अब ये हमारे मसाले टमाटर के साथ ऐड कर दिए हैं। अब इनको हम भूनेंगे जब तक कि थोड़े बहुत टमाटर गल जाएँ, उस वक़्त तक हम इन्हें भूनेंगे। यहाँ साथ ही मैंने एक नींबू निचोड़ दिया है। वैसे मैं नींबू जो है बिरयानी बनाती हूँ तो मैं पानी में ऐड करती हूँ, लेकिन मैंने इसी तरह यहाँ पे साथ ही ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो भई इसको भी साथ ही जाने दो, ये भी साथ ही भुन-भुना जाए। तो यहाँ पर जनाब 2 से 3 हरी मिर्चें भी मैंने सेंटर से कटिंग करके ऐड की हैं। मसाला हमारा देखिए कितना अच्छा-सा भुन रहा है। और इसी तरह से आप भी कोई भी खाना हो तो उसे आप जो है ज़ाया मत कीजिए। इसी तरह से कोई ना कोई चीज़ बन जाती है। इसी तरह मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ आइडियाज़ शेयर करती रहूँगी। आप मेरी रेसिपीज़ को जो है वो देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे चैनल पर आते रहें। तो जनाब यहाँ पर मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं साथ ही, और चने भी मैंने डाल दिए हैं। मैंने कहा चलो भई सबका काम एक साथ तमाम हो जाए, ये सारी चीज़ें एक साथ ही भुन-भुना जाएँ। बस इनका भूनना है, और मैं थोड़ा-सा आलूओं को गलाऊँगी, क्योंकि आलू हमारे गले नहीं हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा आधा गिलास पानी डाल के मैं यहाँ पर आलूओं को गला लूँगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी कसूरी मेथी भी ऐड की है, इसका ज़ायका चावल में बहुत अच्छा आएगा। और जनाब धनिया भी है यहाँ पर,
और पुदीना भी, ये तो लाज़मी है ना। धनिया पुदीना तो हमने एक दिन महंगा ही कर देना है बिरयानी में डाल डाल के, और चटनियाँ बना बना के। एक यही रह गया है सस्ता, इसको भी महंगा कर देते हैं। तो लीजिए जनाब, मसाला हमारा भुन चुका है ज़बरदस्त सा। अब यहाँ पर जो मैंने चावल बॉयल किए हैं उनकी मैं तह लगा दूँगी, सारे ही चावल ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैं आपको बताना भूल गई, मुझसे स्किप हो गया। यहाँ मैंने 500 ग्राम चावल लिए थे, तो उस जितनी मेरा सालन था, मैंने उस हिसाब से 500 ग्राम चावल लिए थे। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपका सालन हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर जी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो मैंने कलर भी डाल दिया है। मैंने कहा चलो ज़रा अच्छा सा कलर बिरयानी का आ जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कलर ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, वरना नहीं तो आपकी ये मर्ज़ी है। और ये भी आपके आपके अपने ऊपर है, अगर बादियान का एक फूल आप ऊपर से दम पे लगाना चाहें तो बेशक लगा दें। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि चावल ना थोड़े से रह जाएंगे, दम पर सही से गलेंगे नहीं, तो मैंने थोड़ा सा छींटा दिया है पानी का इसको। और जो हमारी ब्राउन प्याज थी, अब वो मैंने शामिल कर दी है साथ ही। तो ये बहुत मज़े की लगती है ब्राउन प्याज। आप चाहें तो अलग से भी रख के इसको जब सर्व करने लगें तो भी आप ब्राउन प्याज ऊपर से डाल के सर्व कर सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगती है बिरयानी के ऊपर। तो मैंने तो अभी अपने घर के लिए बस बनाई थी, हम 2-4 अफराद थे घर में, तो मैंने कहा चलो ये बना के खाते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इस बिरयानी के साथ मैंने टमाटर की चटनी बना ली थी, थोड़ा-सा कचूमर वाला सलाद भी बना लिया था। मैंने कहा भई कोई कसर ना रहे, कोई कमी ना रहे, हम अपनी भी तो पार्टी किया करें ना कभी-कभी। तो व्यूअर्स, यहाँ मेरी बिरयानी रेडी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, छोटा-सा एक कमेंट भी कर दीजिए। ये आपका खलूस है, आपका प्यार है, जिससे हमें हौसला होता है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।